आज हमें पढ़ना है कक्षा 11th की चैप्टर नंबर 9 जो है समांतर श्रेणी। ये आप कक्षा 10th में भी पढ़ चुके हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है तो उसी को लेके चल रहे हैं। फिर इसके बाद और भी श्रेणियाँ होती हैं जैसे गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, तो हमें वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी या सीरीज जिसमें समान अंतर हो। समान अंतर हो मतलब जैसे संख्या से समझें 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो इनमें समान अंतर है। जैसे इनमें कितने का अंतर है? 1 का। ऐसे इसमें अंतर कितने का? 1 का। इसमें 1 का। जैसे इसमें 1 का। समान अंतर हो जैसे 2, 4, 6, 8 ये भी समांतर श्रेणी है। इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। तो ये अंतर कैसे निकालते हैं? बाद वाले पद में से कोई भी, इसमें से ये घटा दो, चाहे इसमें से, चाहे इसमें से, चाहे इसमें से, यानी कि द्वितीय पद में से द्वितीय पद बाद वाले में से प्रथम पद घटा दो, प्रथम पद। तो ये क्या आ जाता है? इसका अंतर सार्वंतर। जैसे 2 में से 1 घटा दिया या 3 में से अगला आगे का पद 2 हटा दिया तो सबका अंतर 1 आ रहा है। यहाँ देखें इस उदाहरण में तो यहाँ 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 4 घटाएंगे तो भी 2 आ रहा है। यहाँ एक समान अंतर 1 आ रहा है, इसमें इस वाले में समान अंतर 2 आ रहा है। तो जो अंतर आता है यह कहलाता है सार्वांतर। सार्वांतर है मतलब सभी में अंतर है, जिसे डी से शो कर दे डिफरेंस। तो ये कैसे निकाला? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा के। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या है? ऐसा एक क्रम या अनुक्रम या ऐसी श्रेणी जिसका अगला पद या प्रथम वाला पद एक निश्चित गैप से, अंतर से एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, या एक निश्चित क्रम संख्या को घटा के या जोड़ के निकाली जा सकती है। जैसे घटाएंगे तो पहले ये आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो ये। तो इस प्रकार का क्रम हो समान अंतर वाला, समान अंतर वाला समांतर कहलाएगा। तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो इसका यदि पद ज्ञात करना है तो कैसे पद ज्ञात करेंगे? जैसे सार्वांतर द्वितीय में से प्रथम घटा के निकालते हैं। तो यदि ये श्रेणी का पद ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे प्रथम पद ए होता है या A1 कहा तो A है, तो A का मतलब यहाँ 1 हो गया। द्वितीय पद क्या होगा? द्वितीय पद A नहीं होगा तो इसमें क्या करेंगे? A में वो सार्वांतर आ रहा था D, वो जोड़ेंगे। जैसे इसमें 1 में सार्वांतर कितने का आ रहा था? 1 का, तो 1, 1, 2 आ गया। ऐसे तृतीय पद निकालेंगे तो तृतीय पद तो A प्लस 1 D प्लस D बोल दो या बोल दो A प्लस 2D। तो क्या हो जाएगा? A प्लस 1 1 इक्वल 3, या ये कहें A प्लस 2 और यहाँ D कितना आ रहा है? अंतर 1 का, तो ये आ गया 3। यहाँ प्रथम पद ये है, 3 आ गया। तो 1, 2, 3 ऐसा आता जा रहा है तृतीय पद। हाँ, इसका मतलब ये है। अब ऐसे संख्याएं तो हमें याद नहीं है कि कौन सा पद निकालना। कोई 75वां पद पूछे, 60वां, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से हमें एक बात आ रही समझ में कि जब प्रथम पद द्वितीय पद लिया, यहाँ से समझे तो यहाँ 1 D आया, 1, 2 नहीं आया। ऐसे यहाँ 3 लिया है तो 2D आ रहा है, यानी 1 कम आता जा रहा है, 1 कम। इसलिए n निकालें, nवां पद तो क्या आएगा? A में क्या जोड़ना पड़ेगा? 1 कम जोड़ते हैं तो n में क्या जोड़ना पड़ेगा? 1 n में से 1 कम, n माइनस 1, और D सार्वांतर होता ही है। तो ये आ जाएगा nवां पद, जिसे अपन कहते हैं Tn से शो करने लगते हैं। जहाँ A क्या है? A क्या होता है? प्रथम पद। ठीक, श्रेणी का जहाँ क्या है? A प्रथम पद है। ठीक है, D क्या है? 2 पदों का अंतर क्रमागत। तो A क्या है? सार्वांतर। अभी देखा मैं घटा के। सार्वांतर मतलब द्वितीय पद A2 में से प्रथम पद 1 घटा के निकालते हैं। N क्या है? जो पद हमें ज्ञात करना है, पदों की संख्या, स्टेप की नंबर, पद की संख्या। ठीक है, तो एक फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D बन गया। इससे
हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा पद कितना होगा। जैसे उदाहरण से समझें, जैसे एक संख्या दी है -3, -7, -11, -15 डेढ़ आखिरी पद दिया 4, 1, 403 -403 का कौन सा पद क्या होगा। पद तो क्या बताना हमें, तब कौन सा पद, ये कौन सा पद होगा जो 403 है, कौन सा पद 403 है माइनस, ये पूछा गया है। मतलब n जो पद होती है वो हमें ज्ञात करना है कि 403 का पद कौन सा है। यहाँ प्रथम पद a बराबर कितना दिया है, यहाँ प्रश्न ये है, तो हल करेंगे तो क्या है, a बराबर क्या दिया है प्रथम पद, यहाँ -3, तो -3 है। d क्या होता है, सार्वांतर, सार्वांतर मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, तो द्वितीय पद क्या है 7, प्रथम पद घटाना है, प्रथम पद क्या है -3, या चाहें तो -11 में से -7 घटा सकते हैं। किन्हीं भी दो का आंसर वही आएगा डी। यहाँ कितना आ रहा है -7 + 3 तो आ गया -4, यहाँ भी ऐसे कुछ आएगा +7 तो -4, तो कोई एक घटा दें तो सार्वांतर आ जाएगा। जैसे यहाँ एक इसी से निकाल दिया वही आएगा आंसर। ठीक, तो पूछा गया है कौन सा पद कितना है, Tn बराबर फार्मूला है n-1 × d। कौन सा पद कौन सा है 403, कौन सा पद है, तो आंसर दिया, पद ज्ञात करना है। प्रथम पद यहाँ क्या है -3, ठीक है। और n कौन सा पद पूछा गया है, n का मान, d सार्वांतर कितना है, घटाया तो -4 आ रहा है। और वो पद का सूत्र होता है वो n पद का, वो दिया है कितना है इतना, तो -403 आ जाए, वो n का मान बताइए। तो यहाँ आ जाएगा 403, ये माइनस का इस साइड आएगा, पक्षांतर होके धन का हो जाएगा 3, इक्वल आएगा n-1, यहाँ -4 है, तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस के 400 बचेंगे, यहाँ n-1 है ही, ये 4 है माइनस का, तो भाग का हो जाएगा गुणा, यहाँ तो -400 में से -4 बट्टे में आ जाएंगे अपॉन में n-1, भाग का गुणा संख्या में आया तो भाग में आ गया, गुणा का भाग में, तो यहाँ 4 बार भाग जाएगा तो कितना आएगा 100 आ जाएगा, माइनस माइनस हट जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो n-1 आ जाएगा। तो n व पद ज्ञात करना है, तो पक्षांतर होकर 100 धन 1 आ जाएगा, तो 101 व पद आंसर आ जाएगा। कौन सा पद है, तो आंसर आ गया 101 व पद होगा, वो कितना होगा 403 होगा। ठीक है।